नमस्कार दोस्तों, आज के दौर में हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब बीमार पड़ जाते हैं। बाहर से तो देखने में हम तंदुरुस्त लगते हैं, लेकिन अंदर से हमारा शरीर कमजोर होता है। गलत खान पान के चलते आजकल जो सबसे बड़ी परेशानी युवाओं में हो रही है वो है खून की कमी। ऐसे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपकी खून की कमी की इस परेशानी को कम कर सकता है। और वो नुस्खा क्या है, बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 100-100 ग्राम खरीदें और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं और इसको खूब बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह खाएं और ये जब खाएं आप तो एक चीज़ आती है नमक ज़ैतून अपने पास रखें और जब ये खाएं तो इसमें 1 चुटकी नमक ज़ैतून मिलाकर सुबह खाली पेट खाया करें गर्म पानी के साथ। तो इससे आपकी समस्याओं का समाधान मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। अगले कॉलर हैं लखनऊ से कृष्णा वर्मा जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैम। हकीम साहब नमस्कार। वर्मा जी आदाब, जय हिंद, स्वागतम। सर एक और सवाल है मेरे जी। एक तो हमारे दामाद हैं करीब 47 ईयर के, तो उनका कब्ज रहती है पेट में और लीवर फैटी है और बलगम बन जाता है, मुंह में हर समय बलगम बना रहता है और जबान में जो है छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, और कोई सवाल? जी, और है कि हमारा अभी हम 5 महीने से करीब ये केयर आर केयर पी केयर खा रहे थे तो हमें बड़ी आराम थी, तो हम क्या करें, गोल स्याह ले सकते हैं क्या? जी जरूर ले सकते हैं और मेहनत ना करें कुछ दिन जब तक इलाज चले और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। और कोई सवाल भी बताइए जो हो तो। जी हमारी बहू सुनीता है, वो कुछ आपसे बात करेंगी। जी हेलो जी बच्चा, अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्ते। एक्चुअली मैं 5 महीने से ना गोंसिया खा रही थी अर्थराइटिस के लिए। पहले से तो बहुत आराम है। पहले तो मेरी एड़ी में भी बहुत दर्द होता था और बहुत पेन रहता था, घंटों खड़े रहते थे तो बहुत पेन रहता था, लेकिन अब घंटों भी खड़े रह जाए तो उतना पेन नहीं होता। लेकिन अब फील होता है बस कि कभी कभी नी में मुड़ता नहीं है तो पेन होता है, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह गई है। ठीक है बेटा, आप हेल्दी हो बहुत? जी आप हेल्दी हो? मैं 75 kg की हूँ। ठीक है। अच्छा बेटा, एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत फ़ायदा आपको शुरू हो गया। और देखिए ये आयुर्वेदिक यानी यूनानी दवाई हम कहते हैं इसे, ये रोज़ाना थोड़ा फ़ायदा करती है और अभी थोड़ा सा 1-2 महीने और भी लग सकते हैं। लेकिन मुझे खुशी ये हुई कि आपकी सास ने आपके लिए फ़ोन किया। आप सास बहू हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही अटैचमेंट है और बेटी की तरह आपकी सास आपको मानती है, तो इनका ऐसी ख्याल रखना आप भी। और आप थोड़ा सा वज़न कम कर सकते हैं अपना डाइट कंट्रोल से, और ये धीरे धीरे आपका जाने लगा है। आप बहुत जल्दी पूरी तरह स्वस्थ हो सकती है और भगवान से मदद मांगे। मैंने अपना काम कर दिया, आपको सच्चा मशवरा दे दिया। अब आपका काम है कि आपको फ़ायदा अगर भगवान दे तो आपका कोई भी रिश्तेदार रोगी ना रहे उस मर्ज़ का जिसमें आपको फ़ायदा हुआ है। और आप थोड़ा और संयम बरतें और अलसी ले लीजिए, अलसी को हल्का सा भून कर रख लीजिए। 200-300 ग्राम अलसी ले लीजिए, हल्का सा भून कर रख लीजिए, पाउडर बना लें। आधा चम्मच अलसी और ये गोंसिया आधा ग्राम, इस तरह लीजिए 2 बार दिन में और गर्म पानी 5 बार पीजिए। आपका पूरी तरह स्वस्थ होना मुमकिन है। दामाद के लिए सवाल था हकीम साहब, उन्हें कब्ज है, लीवर फैटी है, बलगम आता है, छाले हैं जीभ में। दामाद तो बहुत इज्जत दी जाती है हमारे भारत में।
और इनके भी ये सब रोग अच्छा होना मुमकिन है। आप नुस्खा अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। देखिए, सौंफ तो सभी महिलाएं जानती हैं। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन और मेथी का दाना, ये सब आप ले लीजिए 100-100 ग्राम और इनका पाउडर बना लीजिए। अच्छा सा हो, मतलब भरोसे का हो। आजकल देखिए भरोसा नहीं कर सकते किसी चीज़ पर, बाहर से लाते हैं मिलावट करके दे देते हैं। तो मैं इसके बड़ा ख़िलाफ़ हूँ कि महिलाएं बाहर के मसाले या बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करें, ख़ुद पीस लिया करें। आधे घंटे में पूरे महीने का मसाले पिस जाते हैं। तो वैसे आप लोगों की बहुत समझदार फैमिली लगती है, आप ऐसा ही करते होंगे। तो सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन और मेथी दाना आपने लिख लिया होगा, इसको पाउडर बना के रखें। और नमक जैतून या नमक कलौंजी, ये दो तरह के नमक आते हैं, जो इनको एस्टेक भी कहते हैं और रसायन जैतून भी कहते हैं। ये 100 ग्राम ख़रीद के रख लें। और ये जो पाउडर मैंने बनवाया, 1 चम्मच ये खाएं और इसमें 2 चुटकी 1 चम्मच में नमक जैतून या नमक कलौंजी मिलाएं। ये नमकीन नहीं होता, तो ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते हैं। नमकीन बिल्कुल नहीं होता, बल्कि हल्का सा कड़वा या खारा सा इसका स्वाद होता है। ये दिन में 1 बार या 2 बार खाना शुरू कर दें। पेट, बवासीर, इन्फेक्शन, गैस, एसिडिटी, लीवर, कब्ज़, इन सब का दुश्मन है ये नुस्खा। आप इस्तेमाल करके देखें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। और क्या सवाल? इनको बलगम बहुत आता है और जीभ में छाले आ जाते हैं। हाँ, तो ये तो दामाद के ही हैं। जी बस। ये सारे रोगों के लिए आपके दामाद साहब के, यानी आपके दामाद तो हमारे भी दामाद ही हुए, ये सारे रोगों के लिए है उनके। और भी बहुत फ़ायदा करता है ये। किसी को स्किन प्रॉब्लम हो उसको अच्छा कर देता है। किसी को ये हो, खुजली हो, किसी को सोराइसिस हो, किसी को किडनी में गंदगी बढ़ गई हो, क्रेटिनाइन जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से हमें डायलिसिस कराना पड़ता है, ये उसको भी कम रखता है ज़रूरत के मुताबिक। ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खों में है। अगर आपने लिख लिया है तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हकीम साहब, आप जो भी नुस्खा यहाँ पे दर्शकों को बताते हैं, अगर हमें और ज़्यादा लाभ उठाना है तो क्या सबसे पहले हमें अपना पेट का हिजाम ठीक रखना बेहद ज़रूरी है? हाँ, देखिए, पेट अगर ठीक होता है तो ये दवा जो जाती है तो ये दवा पेट में चली गई जी। अब हमारा शरीर इससे कितना काम ले सकता है? बिल्कुल। और उस प्रोसीजर में वो लिक्विड जो हमें चाहिए वो बनता है कि नहीं? तो पेट ही खराब होता है तो फिर वो उस तरह का लिक्विड नहीं बन पाता जिस तरह का हमारी बॉडी को मिलना चाहिए जी। पेट ठीक होगा तो बिल्कुल वही केमिकल तैयार होगा। पेट में जाके इसकी सूरत शक्ल सब बदल जाती है। ये एक लिक्विड में तब्दील हो जाता है जो खून में मिलकर और इंसान पे यानी रोगी पर काम करता है। तो अगर वही ख़राब रहेगा तो उसमें थोड़ी गुंजाइश रह जाती है कि आदमी को देर से फ़ायदा हो। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ कुछ और कॉलर से बात कर लेते हैं। मोहन लाल जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। मैंने अभी हमारे बहू के कमर में दर्द था तो मैंने पहले आपके यहाँ से मैंने गोंद सिया मंगवाया है, वो आ गया है जी। उसको ले रहे हैं उसको ले रहे हैं, थोड़ा आराम महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इनको बहुत टाइम से देख रहा हूँ और मैं आपके जो नुस्खे हैं, मैं हाकिम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा मैं आपसे खुश हूँ, मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे। मैं आपका चैनल रोज देखता हूँ और मैं सबको बताता हूँ कि आप उनके चैनल से जुड़ें और उनके सारे नुस्खे आप लें। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं बहुत दिन से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मैं बहुत अच्छा हुआ कि मैं आपसे बात कर ली। और मैंने अपने बेटी के लिए जो मंगवाया था वो गोंद सिया वो मेरे पास आ चुका है और मैं डेली उसको ले रहा हूँ। और वो हमारे जो है मतलब
दे रही हैं, और उनने ये बताया कि मुझे जो है उसमें क्या चीजें खाने के क्या करना है, क्या बंद पड़ेगी, ये बताया उनने। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, आपकी बहू को मोहब्बत करते हैं आप, और वाकई आप बहुत अच्छे इंसान हैं मेरी नज़र में। और क्योंकि आपने कोई सवाल नहीं किया बल्कि उसका फीडबैक देने के लिए कॉल किया, ऐसे लोग काफ़ी कम होते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसे बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो फीडबैक भी देते हैं। अच्छा देखिए, अगर उनको कोई चीज़ नहीं चलती हो जो पेट ख़राब करती हो या खांसी करती हो, तो वो ना खाएं। अक्सर हकीम लोग खट्टी चीज़ों को मना करते हैं, लेकिन उनको अगर कोई नुकसान नहीं है तो खा सकते हैं, ठीक है। और नुकसान होता है खट्टी चीज़ से तो रोक दें, इलाज के दौरान बिल्कुल ना खाएं। बस मेरी एक ही मेरी आपसे गुजारिश रहती है कि आप जिस वक्त इलाज कर रहे हैं तो एक तो ये वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए घर में, और एक ये पोंछे वाला काम बहुत मुश्किल वाला काम है। मैं तो कभी ज़िंदगी में लगाना पड़ा मुझे पोंछा या झाड़ू तो मुझे तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इस बीमारी में घुटनों या कमर के दर्द में झाड़ू पोंछा किसी और के हवाले कर दें कुछ दिन के लिए, और बहुत मुबारक कि आपकी बच्ची को, आपकी बहू को फ़ायदा हो रहा है। और बस यही है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, और आप तो वो खुद ही पहले कर रहे हैं, अब मैं अनुरोध भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं सबसे अनुरोध यही करता हूँ कि अगर भगवान ने आपको किसी रॉ मटेरियल के ज़रिए फ़ायदा दिया है तो फिर भगवान ने आपको फ़ायदा दे दिया, भगवान को और खुश करिए। किसी गरीब आदमी का इलाज अपने पास से करा दीजिए जिसके पास पैसे नहीं हो, या कोई ऐसा हो जो बहुत दिन से तकलीफ़ में हो तो उसके लिए दुआ भी करिए, और मुमकिन हो तो उसे दवा भी बताइए कि भाई देखो ये खाओगे तो हमारी बहू को इससे फ़ायदा हुआ। तो ऐसे आदमी, हर आदमी 100-200 रिश्तेदार रखता है। आपके जो जितने भी मिलने वाले रिश्तेदार, यार, दोस्त सब हैं ससुराल में का, जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ पर कोई रोगी रहना नहीं चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ कि ये रोगी आपके ख़ानदान में, आपके दोस्तों में कोई भी एक भी रोगी ना रह जाए जिस तक आप बात ना पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैं आपको सलाम करता हूँ।